आज के सेंट लुक्स चर्च बल्लारपुर की ओर से आप सबों को मैं इस आज की आराधना के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज 29 अगस्त 2021 के इस भक्ति के द्वारा हम सबों को आशीर्वादित करें। आज का रविवार है, पेंतिकोस्त के बाद का 14वां रविवार। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में उपलब्ध किया, कि आज हम पिता परमेश्वर तेरे सानिध्य में आ सके। तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस भक्ति के द्वारा, गीतों के द्वारा, तेरे वचनों को सुनने और समझने के द्वारा तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सानिध्य हम सबों के साथ में बनी रहे। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति के गीतों को गाएंगे और हमारे बीच में जो प्रियजन हैं वे हमें इन गीतों को गाने में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सुमधुर मीठे नाम में हम दोनों का प्यार भरा सलाम। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति के लिए धन्यवाद के साथ ये गीत गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा,
शुद्धि बोलो जय जय जय। उस पर अपना क्रोध बहा मुझ पापी को देश का। उस पर अपना क्रोध बहा मुझ पापी को देश का। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय पितर जय बोलो जय शुद्धि जय बोलो जय पितर जय बोलो जय शुद्धि बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की आशा खुद ही दाता खुद ही दाता। तेरी कुदरत की आशा खुद ही दाता
आइए इस वक्त हम लोग अपने प्रभुवोज के पुस्तक उसका पृष्ठ क्रमांक 162 की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम इस प्रार्थना को साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेदभाव छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से अपने पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को भी हम सब मिलकर कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता के महिमा में परमोच्च है। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग सार प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज का रविवार 14वां रविवार है, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14वीं रविवार। आइए हम इस विशेष प्रार्थना की ओर जाते हैं। हे अत्यंत दयालु, वर दीजिए कि जैसे बपतिस्मा के द्वारा हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संयुक्त हुए हैं, वैसे ही हम आपकी देह और रक्त के अनुपम उपहारों को ग्रहण कर शाश्वत जीवन की ओर बढ़ते जाए। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग पहले पाठ की ओर जाएंगे। पहला पाठ जो कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय 1 से लेकर 7, और ये लेसन मिसेस संजीवनी धोटेकर पढ़ने में हमको मदद करेंगे। आता 55वां अध्याय त्याचे 1 ते 7 वचनं. सर्वांना द्यायची मोफत देणगी. ओ तानेल्यानो, तुम्ही सर्व जलाशयाकडे या. जवळ पैका नसले तुम्ही या. सौदा करा, खा, या. पैक्या वाचून, मोला वाचून द्राक्षरसाचा व दुधाचा सौदा करा. जे अन्न नव्हे त्याकरिता दाम का देता? ज्याने तृप्ती होत नाही त्यासाठी श्रम का करिता? माझे लक्षपूर्वक ऐका आणि उत्तम ते खा. तुमचा जीव पौष्टिक पदार्थाचे सेवन करून संतुष्ट हो. कारण कांद्या मजकडे या, ऐका, म्हणजे तुमचा जीव वाचेल आणि मी तुमच्याबरोबर सर्व काळचा करार करीन, म्हणजे दाविदाला देऊ केलेले अढळ प्रसाद तुम्हास देईल. पहा, मी त्यास राष्ट्राचा साक्षी, राष्ट्राचा नेता व शास्ता नेमिले आहे. पहा, तू ओळखीत नाहीस असा राष्ट्रास तू बोलावशील. त्या राष्ट्राला तुझी ओळख नाही, ते तुझकडे धाव घेईल. ज्याने तुला वैभवयुक्त केले तो परमेश्वर, तुझा देव, इस्रायलाचा पवित्र प्रभू. याच्यामुळे असे होईल. परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे, तोवर त्याला शोधा. तो जवळ आहे, तोच त्याचा धावा करा. दुर्जन आपला मार्ग सोडो, अधर्मी आपल्या कल्पनाचा त्याग करो आणि परमेश्वराचे कडे वळो, म्हणजे तो त्यावर दया करील. तो आमच्या देवाकडे वळो, कारण तो त्याला भरपूर क्षमा करील. हे देवबापाचे वचन आहे. यावरती वाचले. आमीन. आइए इस वक्त हम लोग दूसरे पाठ की ओर जाएंगे जो कि रोम का राजपत्र उसका 6वां अध्याय 1 से 11, और इस पाठ को पढ़ने में मिसेस मृदुला दोबले हमें अगुवाई करेंगे। आइए हम दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ते हैं जो दिया गया है रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय 1 से लेके 11 तक। पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवित। तो हम क्या कहें
क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये प्रभु यीशु का, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन पे आशीष। इस वक्त हम लोग आड़ी पाड़ी में भजन संगीता उसका 116वां अध्याय उसका 1 से लेकर 15 हम लोग आड़ी पाड़ी में पढ़ेंगे, और इसे अगुवाई करने के लिए मिसेस रोमा जेडी हमें अगुवाई करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज का भजन संहिता जो पाठ है, जो बारी बारी से पढ़ा जाएगा, 116। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नीक चलता रहूँगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूँ? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने। आखिरी का वचन मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा के भवन के आंगन में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करो। यह परमेश्वर का वचन है। आइए इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक
तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरणस्था है हमारी। वैसे ही तेरी छाया शरणस्था है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली पे अपने। खींचा है रूप मेरा हथेली पे अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है आपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है आपार। हाथों में हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमारे। हाथों में हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आइए इस वक्त हम लोग शुभ वर्तमान
जो कि यूहान रचित सुवर्तमान उसका 6वां अध्याय 47 से लेकर 59 तक। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 47 टू 59। आइए हम लोग इस पवित्र यूहान रचित सुवर्तमान को हम लोग सुनेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरे मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसा हमें अपने मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ वर्तमान है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा शुभ प्रणाम। आज के इस विशेष भक्ति में हमारा जो शीर्षक है वो है बपतिस्मा और प्रभु भोज। आज का जो रविवार है वो पेंतिकोस्त के बाद का 14वां रविवार है, और आज का जो शीर्षक है वो हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा जो है हम सबों के जीवन को भाने वाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह दोनों बातें हैं। यशायाह नबी ने जो है जो 55वां अध्याय उसका 1 से 7 में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर जो है वो कहता है कि आओ और दाखरस लो और दूध लो और रोटी लो बिना पैसे के। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि परमेश्वर ये बताता है कि हम परमेश्वर की खोज में लगे रहे, परमेश्वर के साथ में अपना संपर्क को नियमित रूप से हम लोग रख सके, ताकि यह परमेश्वर हमारे जीवन में जिसने हमें उद्धार का जो योजना हम सबों के जीवन में बिना कोई कीमत के दिए उसको हम लोग समझते हुए ध्यान रखते हुए प्रभु यीशु मसीह में हम लोग आगे बढ़ते जा सके। और इसीलिए ये हमारे आत्मा के लिए जिस तरीके से हमारी आत्मिक आहार जो है जो बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरह से हम लोग अपने शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रोटी या चावल या जो भी कुछ हम लोग सब्जियां खाते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारी आत्माएं जो है वो सुरक्षित रह सके। और ये आत्माएं जो है ये इस संसार में के लिए सीमित नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें यह बतलाता है कि यह आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक नया रूप धारण करेगी, जहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में हर समय के लिए मौजूद रहेंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग जो इज़राइल में थे, वे लोग जो है परमेश्वर ने दावीद को जो है यह वादा किया था,
और उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हें जो है अपना जगह सारे इजरायलियों को दूंगा, और जहाँ पे कोई प्रकार की दबाव या कोई प्रकार की जो है दिक्कतें परेशानियाँ तुमको आजू बाजू के राष्ट्रों से नहीं रहेगी, जहाँ पे कोई प्रकार के युद्ध ना रहेंगे। परंतु अपन ये देखते हैं कि इज़राइल के लोग जो है वे लोग परमेश्वर की इस वाचा को उस प्रकार की महत्व ना देते हुए, उनके वाचाओं को, उनके आज्ञाओं को न पालन करते हुए वे अनेक प्रकार की चीज़ों के ऊपर विश्वास करने लगे। और इसीलिए अपन देखते हैं कि परमेश्वर जो है काफ़ी नाराज़ हो गया। परमेश्वर ने उनको फिर पुनः जो है वापस आने के लिए काफ़ी प्रकार की योजनाएं लोगों को तैयार किया, ताकि परमेश्वर के संदेश से परमेश्वर के प्रिय जन जो है उनको नियमित रूप से यह बता सके, ताकि वे लोग जो है अपने जीवित परमेश्वर को प्रथम स्थान दे सके। और इसीलिए यह प्रभु परमेश्वर जो है वो हम सबों के जीवन में जो है वो क्षमा देने वाला परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर जो है ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अगर छोड़ के चले जाता है, एक व्यक्ति अगर कुछ भी जो है अपने मनमानी से करता है और परमेश्वर को भूल जाता है, तो परमेश्वर उसको तुरंत दंड या उसको तुरंत प्रकार का कोई शिक्षा प्रदान नहीं करता या कोई प्रकार का न्याय उसको देता नहीं है। लेकिन परमेश्वर काफ़ी दयालु, काफ़ी प्रेमी और क्षमा देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर जो है वो चाहता है कि वे लोग जो है वो लौट के आ सके। और इसीलिए अपन देखते हैं कि यशायाह नबी जो है वो कहना चाहता है कि ये जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है संसारिक और शैतानिक ताकतों के जाल में फंसते हुए अनेक प्रकार की दिक्कत और परेशानियों में न डूब जाए, ताकि उनको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और इसलिए जो है परमेश्वर समय समय पर मनुष्यों के हृदयों को जो है वो ठोकता रहता है, वो जो है बुलाता रहता है, और वो ये चाहता है कि मनुष्य या प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने वाला विश्वासीगण जो है वो लौटकर परमेश्वर के पास में आ सके। आज हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर बहुत ही हम सबों से उसने प्रेम किया है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय 36 से हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि पतरस ने जो है काफ़ी लोगों के बीच में प्रचार किया, और अनेक लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए तैयार हुए, जिसमें बहुत सारे पुरुष, महिलाएं, इवन बच्चे भी शामिल थे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने भी जो है उनको पूरी तरीके से ग्रहण करने के लिए वो तैयार हुए, प्रभु यीशु मसीह उन सारे जनों को, उन स्त्रियों को, उन बच्चों को, सबको जो है वो लेने के लिए तैयार हुआ। और हम लोग देखते हैं कि एक ही दिन में करीबन 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। तो अपन देखते हैं कि आज यह बपतिस्मा जो काफ़ी समय से जो है ये चलता आ रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद अपना जो है बपतिस्मा लिया था, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो बहुत ही एक यूनिक, बहुत ही एक विशेष बपतिस्मा है, जिसका हम लोग बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना से जब बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर की शक्ति उनके ऊपर आ उतरी, और वह परमेश्वर ने कहा ये मेरा चाहता पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ही इज द ओनली बिगॉटन सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस संसार में ज़रूर आए, लेकिन वो इस संसार के द्वारा पैदा नहीं हुए। मतलब संसार के जो माता मरियम थी उनके द्वारा उन्होंने उनको पात्र के रूप में चुना, लेकिन उनकी शक्ति और सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म इस संसार में हुआ। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए
पूरे संसार में एकमात्र व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई प्रकार का कलंक, कोई प्रकार का पाप या कोई भी प्रकार की बुराई नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अक्सर जो है यह बताया गया है कि वो जो है परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार में आया है। मतलब मेमना इसीलिए क्योंकि मेमने के जीवन में कोई प्रकार का जो है दोष नहीं रहता, कोई प्रकार उसको बहुत ही भोला रहता है और उसको मालूम नहीं रहता कि कब मेरा स्वामी मुझे काट डालेगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से एक जो मेमना रहता है वो बहुत ही कोमल और बहुत ही सीधा और सादा रहता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो वो परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार में आए ताकि हर एक व्यक्ति जो है उनके दिए गए वचनों के द्वारा और जो उन्होंने अनेक प्रकार की वचनों को जो बोला वो पुराने नियम पर आधारित था और पुराने नियम को वो पूरा करने के लिए इस संसार में उन्होंने जन्म लिया ताकि लोग जो है परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देख सके। प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य फिलिप जो थे उन्होंने बोला कि मुझे परमेश्वर को देखना है और वो बहुत पीछे लगे हुए थे कि प्रभु यीशु मसीह तुम मुझे परमेश्वर को दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जो है बहुत ही सरल शब्दों में बोला, तू मुझे पहचानता है क्या, तूने मुझे देखा है क्या? बोले हाँ, मैं तो आपके साथ में घूमता हूँ, आपके साथ में प्रचार के लिए सब चीज़ के लिए मैं रहता हूँ और आपके साथ में जो है मैंने काफ़ी प्रकार की बातों को पूछा, समझाया, आपने मुझे समझाया और मैं समझाऊँ। तो फिर तूने अगर मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देखा है, क्योंकि मुझ में और पिता में कोई प्रकार का फर्क नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से आए और परमेश्वर का स्वभाव में और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में कोई प्रकार का फर्क नहीं है। और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने प्रियजनों को बताया कि मैं जो है वो आज स्वर्ग से उतरा हुआ यह जीवन की रोटी हूँ और यह जीवन की रोटी जो मेरे मांस को खाएगा, मेरे खून को पिएगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। तो अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बातों को कहा तो जो अनेक प्रकार के जो इज़राइल के लोग थे, जो शास्त्री फरीसी तमाम लोग थे, वे लोग जो है बहुत जो है नाराज़ हो गए। वो बोले कि ये इनके जो है मांस को हम कैसे खा सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं और क्या हमको सिखाना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मेरे साथ में है और जो मेरे मांस को खाएगा और मेरे जो है खून को, रक्त को पिएगा, वो जो है अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए अपन देखते हैं कि आज यह प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में एक बहुत ही अहम जो है हिस्सा या हमारे जीवन का संपूर्ण केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा हमारा जीवन जो है उसके ऊपर निर्भर है और वो हमारे जीवन को संचालित करता है। हम लोग देखते हैं कि बपतिस्मा जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वाक्य है। बैप्टिज़ो का मतलब है कि हम लोग जब अंदर पानी के अंदर जाते हैं तो हम लोग पुराना स्वभाव जो हमें पहले माता पिता आदम और हव्वा के द्वारा जो मिला गया है वो उधर ही जो है हम लोग गाड़ देते हैं और जब हम निकल कर आते हैं पानी से बाहर तो हमारे जीवन में एक नया जीवन आता है जो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा देता है। और इसीलिए यह बपतिस्मा हमारे जीवन का बहुत ही एक अहम, एक मुख्य बात है जो हम लोग विभिन्न जो है तरीक़ों से हम लोग प्राप्त करते हैं। बपतिस्मा जो है कभी भी लिया जा सकता है, बचपने में लिया जा सकता है, बड़ों में लिया जा सकता है। जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में हो जाता है वो विश्वास की बपतिस्मा लेता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा सही है क्या। जिस तरह से आज के हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा कि वहाँ पर 3000 लोग थे, 3000 लोगों में वहाँ पर ये वाक्य भी दिया है कि उनके पुरुष, उनके स्त्री, उनके बच्चे भी, जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिए वे सब बचाए गए। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो है विशेष प्रकार का जो है उनके ऊपर ध्यान रहता है। और उसके अलावा
माता पिता का कर्तव्य रहता है कि वे लोग दिन प्रतिदिन बाइबल से जो है उनको दिन प्रतिदिन वचन के द्वारा मार्गदर्शन और अगुवाई करे, ताकि वो बच्चा जो है जब तक दृढ़ीकरण की जो है समझ में नहीं आता है, जब तक वो समझ नहीं पाता, जब तक वो दृढ़ीकरण नहीं लेता अपने विश्वास की दृढ़ीकरणों को, तब तक उसके धर्माय वडील रहते हैं, उसके माता पिता रहते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका दायित्व रहता है कि वे उन्हें पूरी तरीके से सिखा सके, समझा सके और प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में बढ़ा सके। तो इसीलिए अपन जो है इस मेन लाइन चर्चेस में, चाहे वो CNI, CSI और तमाम जो चर्चेस हैं, उन सबों में दृढ़ीकरण भी रहता है। दृढ़ीकरण बोले तो विश्वास का दृढ़ीकरण। अगर बचपन में हमारे माता पिता ने हमारे जो है वायदे को लिया है, दृढ़ीकरण के दिन ये वायदों को वो व्यक्ति जिसका दृढ़ीकरण हो रहा है वो अपने ऊपर लेता है और बोलता है कि मैं आज ये प्रभु यीशु मसीह पर मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और मैं प्रथम स्थान ये प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ और संसार की सारी प्रकार की बुरी बातों का परित्याग करता हूँ, संसारिक शक्तियों का मैं परित्याग करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन, एक नया व्यक्तित्व धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये प्रकार की जो है प्रॉमिसेस या वायदे जो है या बिशप साहब के सामने और लोगों के सामने जो विटनेसेस रहते, साक्षीदार रहते हैं, उनके सामने जो है यह दृढ़ीकरण की विधि रहती है। तो ये भी जो है खास करके वो बच्चे जब वो छोटे थे, जब उन्होंने प्रॉमिस खुद नहीं लिया लेकिन उनके धर्माय वडील ने लिया, उनके माता पिता ने लिया, उसको जो है जब वो बड़ा हो जाता है, 12, 13 या 14 साल का हो जाता है, तो वो खुद जो है वो डिसीशन को अपने ऊपर लेता है और कबूल करता है कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर चलूँगा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मैं अपने जीवन का हिस्सा बनाकर प्रभु यीशु मसीह के हर एक प्रकार के आज्ञाओं को मानते हुए इस संसार में अनेकों के लिए मैं साक्षीदार बनूंगा। तो अपन देखते हैं कि बपतिस्मा के जो है 3 प्रकार हैं, किस तरह से बपतिस्मा किया जाता है। सबसे पहला है स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म। स्प्रिंकलिंग बोले तो छिड़काव का बपतिस्मा, जिसमें पास्टर जो है वो अपने बोल में से पानी लेकर उसको पहले पवित्र करता है और उसमें से पानी लेकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उस बच्चे को या बड़े को बपतिस्मा देता है। दूसरा है अफ्यूशन। अफ्यूशन का मतलब है कि एक व्यक्ति को पासवान या पास्टर जो है वो मग्गे में से या कोई चीज़ों में से पानी कंटिन्यूस निरंतरित रूप से उसके सिर पर डालता है, उसको अपन बोलते हैं अफ्यूशन। तीसरा जो है वो है इमर्शन बैप्टिज्म। इमर्शन जो है ज़्यादातर हम लोग बड़े विश्वासी लोगों के लिए देते हैं, विशेष करके जो अन्य धर्मों से आए, अनेक रीति रिवाजों को मानते हुए आए, लेकिन आज वो अपने जीवन में सब चीज़ों को त्याग देकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आए तैयार हो जाते हैं। उनका क्लास लेने के बाद में यह डुबकी का बपतिस्मा दिया जाता है, तो इसको हम लोग इमर्शन बैप्टिज्म बोलते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, बैप्टिज्म हमारे जीवन में एक ही बार लेना काफ़ी है। बहुत सारे लोग जो है आज इस विशेष बैप्टिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग कंफ्यूज हो गए, उनको मालूम नहीं है कि क्या कौन सा बपतिस्मा सही है। बहुत सारे लोग जो है एक बार लेते, कोई 2 बार लेते, कोई 3 बार लेते हैं, है ना। लेकिन बपतिस्मा हमारे जीवन में एक ही बार लेना है, क्योंकि हम लोग वायदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और वो वायदा हमारे जीवन में हर समय के लिए टिका रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के साथ में पूरी तरीके से मजबूती तरीके से वो हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। तो इसीलिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया भी जो है वो बोलती है कि हम लोग एक ही बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं, चाहे वो बचपन में लिया हो, चाहे वो बड़े होकर लिया हो। और इसीलिए CNI में ये प्रकार का जो है एक प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें एक बच्चा होता है तो माता पिता को पूछा जाता है कि आप बच्चे का समर्पण करना चाहते हैं या बपतिस्मा करना चाहते हैं। तो अगर माता पिता बोलते हैं कि केवल समर्पण करना है या डेडिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो है बपतिस्मा, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस समय
विश्वास की बपतिस्मा कर सकते हैं, जहाँ पर उसे डुबा करके भी बपतिस्मा दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत सारे माता पिता जो है जल्दी बाड़ी में जो है कर बैठते हैं, बच्चों को बपतिस्मा कर देते हैं, तो उनको समय रहता है वो पास्टर से आके कंसल्ट कर सकते, बातचीत कर सकते। अगर वो चाहते हैं कि उनका समर्पण ही किया जाए तो समर्पण किया जाता है, और उसके बाद में बपतिस्मा 12 या 13 या 14 साल के वर्ष में उम्र में उनका बपतिस्मा हो सकता है। तो इसीलिए ये आप लोग ध्यान रखें, आगे आने वाले लोग जितने भी लोग हैं वो पास्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोविज़न CNI में दिया गया है कि हम लोग समर्पण भी कर सकते हैं, कि एक बच्चे का समर्पण हो सकता है, चाइल्ड कैन बी डेडिकेटेड टू द लॉर्ड, है ना, समर्पण। और दूसरा है बपतिस्मा। बपतिस्मा लेकिन हम लोग जीवन में एक ही बार लेना ये बहुत ही ज़रूरी है। दोबारा या तिबारा लेंगे तो हम लोग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की संगति से हम लोग बाहर हो जाते हैं। एज़ पर CNI कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया गया है कि अगर हम लोग दूसरा बपतिस्मा लेते और किसी ने लिखित रूप से अगर कंप्लेन किया तो उसका मेंबरशिप भी सीज हो जाता है, उसका मेंबरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग जो है इन बातों को सोच समझकर, कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग अपने पासवानों से पूछ सकते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क द पास्टर। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में बपतिस्मा होना, और बचपन में हुआ है तो उसी का ही जो है हम लोग विश्वास की दृढ़ीकरण लेते हैं, और उसमें वो बच्चा जो छोटा था वो अपने खुद होकर अपने वायदों को अपने ऊपर लेता है और बोलता है कि आज से ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे दायित्वों को मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और उसी तरह से हम लोग दूसरा जो चीज़ है वो देखते हैं कि यह प्रभु भोज, ये प्रभु भोज भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी समय समय पर, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना किया, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये अंतिम बार मैं तुम सबों के साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूँगा, लेकिन तुम्हें जिसे हर समय पर लेना ज़रूरी है। और इसीलिए यह प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये मेरा शरीर है जो तुम सबों के लिए दिया जाता है। जब उन्होंने रोटी लिया और ऐसे उसे तोड़ा तो उन्होंने बोला मेरा शरीर जो है तुम सबों के लिए जो है तोड़ा जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा तो उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में उन्होंने लोगों को, अपने शिष्यों को बताया अंतिम तौर पर, और उन्होंने बोला ये जो दाखरस है ये मेरी रक्त है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, जब कभी तुम पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। तो हम देखते हैं कि रोटी और दाखरस हम सबों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए जो है 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, महत्व रखती है प्रभु भोज लेते वक्त। वो है सबसे पहला जो है यादगारी। प्रभु भोज लेते वक्त हमें यह याद करना ज़रूरी है कि ये प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए मरा, आया इस संसार में, उसने अनेक प्रकार के वचनों को हमें सिखाया, समझाया, और वो तीसरे दिन जी उठा, और आज वो परमेश्वर की सीधे और विराजमान है। और इसको विश्वास करते हुए यादगारी में लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बोले तो सहभागिता, उसमें सम्मिलित होना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस जो प्रभु भोज की विधि में आते हैं तो हम लोग दर्शक बन के नहीं आते, लेकिन हम सब लोग जो है या तो माता पिता या पति पत्नी या हम लोग विश्वासी के रूप में हम सब लोग एक परिवार के नाई यहाँ पर मेज पर आते हैं, ताकि हमारे बीच में कोई प्रकार की भिन्नता या फ़र्क नहीं रहती, लेकिन हम लोग उसी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं जो हमारा शीर्षक है, हु इज़ द हेड ऑफ आवर चर्च, एंड वी आर ऑल द बॉडी ऑफ दिस क्राइस्ट हु ड्वेल्स इन अस। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसमें सहभाग होते हैं, वी पार्टिसिपेट इन द होली सैक्रामेंट। तीसरा है फेलोशिप, कि हम लोग इसको संगति के साथ में लेते हैं, कि हमारे बीच में आपस में संगति रहती है। अगर हमारे बीच में कोई प्रकार की खटास है, कोई प्रकार की हमें द्वेष है किसी से, तो हमें
वो जो है मिटा कर आना बहुत ज़रूरी है। उन्हें हमें क्षमा देकर आना ज़रूरी है, या हमें उनसे क्षमा मांगना या हम उनको क्षमा दें। जो भी जिससे भी हमारी लड़ाई झगड़ा या किससे भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो, वो सब हमें वहाँ पर निपटा कर फिर प्रभु यीशु मसीह के मेज़ पर आना ज़रूरी है। तो ये सहभागिता जो है, हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हम लोग एक स्वच्छ और साफ दिल के साथ में हम लोग अपने जीवन को यहाँ पर समर्पित करें और उसी विश्वास के साथ हम लोग इस प्रभु भोज को हम लोग ग्रहण कर सके। चौथा है थैंक्स गिविंग। यह हम लोग प्रभु भोज को इसलिए भी लेते हैं कि यह उपकार स्तुति है। किसके लिए? परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसने अपने जीवन में हम सबों के जीवन के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की चीज़ों को इन्वेस्ट किया। सारे प्रकारों को बातों को सिखाने में, समझाने में उन्होंने अपना पूरा जो है श्रम हम सबों के लिए खर्च किया, ताकि हम सब लोग जो है बुराई से अच्छाई की ओर आ सके, अंधकार से ज्योति की ओर आ सके और प्रभु यीशु मसीह में एक नया व्यक्तिगत रूप से एक नया व्यक्तित्व हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिल सके। प्रभु हमें बल और शक्ति और हर एक प्रकार की सामर्थ्य दे सके। तो आज हम देखते हैं कि यह उपकार स्तुति प्रभु परमेश्वर को देना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह को देना जरूरी है, जो हम सबों के लिए 2021 वर्ष पूर्व हम सबों के लिए आए और उन्होंने हम सबों के लिए एक विशेष प्रकार का जो है हमें स्थान तैयार करने के लिए गए। और वो बोलते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम सबों को अपनी ओर ले जाने के लिए आने वाला हूँ। तो इसीलिए ये 4 बातें बहुत ही ज़रूरी है जब हम लोग प्रभु भोज लेते। एक तो यादगारी, दूसरा पार्टिसिपेशन, उसमें हम लोग सहभागी होते हैं, तीसरा है फेलोशिप, संगति, ये एक दूसरे के बीच में जो हमारा संगति है वो रखना ज़रूरी है और एक अच्छे दिल से इस मेज पर आना ज़रूरी है। चौथा है थैंक्स गिविंग, कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग जो है बपतिस्मा और इस प्रभु भोज की इस विशेष प्रकार की बातों को सुन सके, समझ सके। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीर्वाद करें, प्रभु की विशेष उपस्थिति आप सबों के साथ में बनी रहे, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में एक नया प्रकार की शक्ति और सामर्थ को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सको। आइए अपन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तो ये धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं आज के सुबह के वक्त के लिए जो आपने हमारे जीवन में उपलब्ध किया, कि आज हम प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा और इसी तरह से प्रभु भोज के इस विशेष प्रकार की उसके बारे में हम लोग समझ सके, सीख सके। तेरे पवित्र चरणों से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सारे प्रियजन जो तुझ में बपतिस्मा प्राप्त करते हुए अपने कलीसियाओं में रहते हुए पिता परमेश्वर अनेकों के लिए एक विशेष साक्षीदार बनते हुए पिता परमेश्वर वे अनेक प्रकार के बातों को सिखाते समझाते हैं। तेरे पवित्र वचनों से हम प्रार्थना करते हैं तो उन्हें भी हर एक प्रकार की बल, शक्ति और सामर्थ प्रदान कर, ताकि पिता परमेश्वर यह कलीसिया दिन प्रतिदिन तेरे पवित्र नाम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा सके, ताकि अनेक लाखों हजारों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह तुझ में पिता परमेश्वर एक नया जीवन वो प्राप्त कर सके और एक नया व्यक्तित्व प्राप्त करते हुए अनेक प्रकार के कार्यों को तेरे पवित्र नाम में करने की तो उन्हें बल और शक्ति और सामर्थ प्रदान कर। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचनों को एक साथ मिलकर बोलेंगे। पृष्ठ क्रमांक 165। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए
और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग सूचनाओं की ओर जाएंगे और मैं विनती करता हूँ हमारे सचिव मिसेस सुरेखा धोटेकर से, और वे हमें सूचनाएं और उसी के साथ साथ बर्थडे और शादी सालगिरह की लिस्ट पढ़ेंगे। फिर हम लोग उस पर प्रार्थना भी करेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज की सूचना इस प्रकार है, जिन जिन लोगों ने स्टीवर्डशिप अभी तक दिया नहीं है, वो मासिक दान जो है वो चर्च में कृपया दान करने कृपा करेंगे। उसी प्रकार से जो लेंट बॉक्स है वो भी काफ़ी कलीसिया की तरफ बाकी है, उन्होंने भी वो चर्च में ना कर देने की कृपा करेंगे। उसी प्रकार से पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन है वो इस प्रकार है, मिसेस प्रतिमा वासेकर 25 अगस्त और 27 अगस्त मिसेस संजीवनी धोटेकर, और मैरिज एनिवर्सरी है मिस्टर एंड मिसेस नितिन रेठानी 25 अगस्त। आने वाले सप्ताह में जिनके जन्मदिन है वो इस प्रकार है, मास्टर विनीत पारेकर 30 अगस्त, 31 अगस्त मिस्टर समय दुदे, 2 सितंबर मिसेस अर्चना निरंजने, 2 सितंबर मास्टर आयुष आसिफ मिश्रा। उसी प्रकार से मैरिज एनिवर्सरी है 2 सितंबर को, वो है मिस्टर एंड मिसेस डैनियल डेविड। उसी प्रकार से और एक सूचना है, दिनांक 25/8/2021 को हमारे प्रकाश के बिशप साहब ने हमारे चर्च में विजिट दी है, और उनकी ये पहली विजिट है लॉकडाउन पीरियड में, और उन्होंने अपने चर्च का रूफ इंस्पेक्शन किया, जिसके लिए उन्होंने हमें आर्थिक सहायता देने का भी वायदा किया है। इसी के साथ ही सूचनाएं समाप्त होती हैं। आइए इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे। इस गीत को गाने में हमारी अगुवाई करेगी दिन यहोवा ने
आइए इस वक्त हम लोग शांति अभिवादन प्राप्त करेंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे हमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपके साथ भी रहे। आइए इस वक्त हम लोग जो मिली हुई दान है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जो जन्म दिवस मना रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो शादी सालगिरह मना रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारत सरकार के लिए, उसी तरह से हमारे नागपुर धर्म प्रांत और जो हमारे बीच में बीमार हैं उन सबों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तो धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमारे जीवन में उपलब्ध किया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में पिता परमेश्वर आज रोजगार नहीं है। बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियां पिता परमेश्वर अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों की पिता परमेश्वर नौकरियां चली गई। काफ़ी लोग जो नौकरियों के तलाश में भटक रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तो उनके भी प्रार्थनाओं को सुन, ताकि वे लोग भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में नौकरी पाकर तेरी स्तुति और तेरी जय जयकार करते हुए तुझ में संतुष्ट रह सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे बीच में जो कोई भी बीमार है उन सबों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा की अगुवाई, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से उन्हें संपूर्ण आत्मक तरीके से उन्हें बल और शक्ति और चंगाई प्राप्त हो सके, ताकि वे जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त करते हुए तेरी स्तुति और जय जयकार कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे संपूर्ण भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं तेरी विशेष उपस्थिति इन सबों के साथ भी बनी रहे। तो उन्हें हर एक प्रकार की बल, शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर, हर एक प्रकार की आफतों से, दिक्कतों से और हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर मुठभेड़ों से उनको बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रख। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज हमारे संपूर्ण नागपुर धर्म प्रांत के लिए, हमारे बिशप राइट रेवरेंड एंड्रू बी राठौड़ के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे डायसिस के सचिव, कोषाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे मिनिस्ट्रियल कमेटी और विभिन्न प्रकार की जो कमेटी हमारे नागपुर डायसिसन काउंसिल के तहत जो कार्य कर रही है उन सबों को भी पिता परमेश्वर तो समय समय पर हर एक प्रकार की बल, शक्ति, अनुग्रह और अगुवाई प्रदान कर। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो तमाम लोगों ने अपने पिता परमेश्वर एक अच्छे दिल से जो दानों को तेरी ओर समर्पित किया है, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरी विशेष उपस्थिति उन सभी परिवारों को तो आशीर्वाद कर, तेरी विशेष उपस्थिति उन सबों के साथ में भी बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में कोई प्रकार की कमी या घटी ना हो सके, परंतु वे जान सके कि तो हमारा यहोवा जायरा है जो अनेक प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करता है। आज पिता परमेश्वर विशेष करके आने वाले हफ्तों में पिता परमेश्वर जिन किसी का जन्म दिवस है उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन परिवार जो शादी सालगिरह मना रहे हैं पिता परमेश्वर उन सबों को पिता परमेश्वर तो आशीर्वाद कर, तेरी विशेष उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे प्रियजनों को हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, संसारिक और शैतानिक ताकतों से, हर एक प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रख। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस संपूर्ण सेंट लुक्स चर्च की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इन सबों को पिता परमेश्वर तू आशीर्वाद कर। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए,
आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही की है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और आपके विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के ऊपर अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह यीशु के नाम है। आमीन। आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर सुवंद देवा गाएंगे। सु